आज का शिरडी साईं संदेश। अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के अनुसार भी जिया करो। किसी और को खुश करने में जिंदगी मत जियो। अपनी खुशी के लिए जिंदगी जीना शुरू कर दो। आपको पता है, जिस पल आपकी मृत्यु हो जाएगी उसी पल आपका नाम भी गायब हो जाता है। अपने ही लोग आपको नाम से नहीं बल्कि आपको शव कहकर बोलना शुरू कर देते हैं कि शव को निकालो, शव को उठाओ। कुछ ही वक्त बाद लोग अपने रंग दिखाने शुरू कर देते हैं। लोग आपको भूलना शुरू कर देते हैं। इसलिए दूसरों को खुश करने में नहीं बल्कि खुद की खुशी के लिए भी जीना शुरू कर दो। खर्चा करना है तो अपनी पसंद की चीज़ों पर करो। जो खाना पसंद है वो खाओ। जो लेना चाहते हो, पहनना चाहते हो वो पहनो। जो करना चाहते हो वो करो। घूमना पसंद है तो घूमने जाओ। अपने अरमान दबाओ नहीं। खुलकर हंसो, नाचो गाओ, खुलकर जिंदगी जियो। ये पल मेरे बच्चे दोबारा नहीं आएंगे। घर गृहस्थी की चिंता तो हमेशा चलती रहती है, पर अपने दोस्तों के साथ खुद के लिए भी कुछ पल चुरा लिया करो। यकीन मानो, सच्चे दोस्तों के साथ आपकी ये ज़िंदगी और भी खूबसूरत हो जाती है। जब जब हम दूसरों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो हमारा मन ज़्यादा परेशान और बेचैन रहता है। हमें सिर्फ खुद पर ध्यान देना चाहिए। अपना चेहरा और अपनी आंखें सिर्फ खुद पर रखो। मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, अभी बस मुझे खुद पर ध्यान देना है। जब आप ऐसा जीना शुरू कर दोगे, बाकी चीज़ें आपको परेशान नहीं कर पाएंगी। संसार में सबसे कीमती तोहफा कभी ना साथ छोड़ने वाला एक मित्र होता है, जो किसी भी परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहता है, जो कीमत से नहीं बल्कि किस्मत से मिलता है। और अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई मित्र या दोस्त है ना, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। अपने आप को प्यार करना, अपने बारे में सोचना, खुद को महत्व देना, अपने आप को ठेस ना लगने देना। लोग अगर आपको बोलते हैं ना कि आप अपने बारे में पहले सोचते हो, तो उन्हें बोलने दो, क्योंकि शुरुआत आपसे होती है। आप चाहते हो कि कोई आपको प्यार करे, आपकी इज्जत करे, आपको आदर दे, आपको समझे, तो खुद को प्यार करना सीखो। पहले खुद से ही शुरू करो, तभी कोई आपको इज्जत भी देगा, प्यार देगा। वरना आपका फ़ायदा उठाने की भीड़ कम नहीं है इस संसार में। और बस फिक्र मत किया करो किसी भी बात की। मैं तुम्हें किसी भी चीज़ से हारने नहीं दूंगा मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारी जीत मैंने खुद अपने कलम से तुम्हारी किस्मत की किताब में लिखी है। बस आज से तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम अपने ऊपर भी ध्यान दोगे, अपना ख्याल भी रखोगे, जैसा कि तुम दूसरों का रखते हो। वक्त अब आ गया है कि तुम अपने मन को स्थिर करके अपने मन की गतिविधियों पर ध्यान दो। इस बाहर के शोर से अपना वक्त बर्बाद मत किया करो। ये बाहर का जो शोर है ना, बस तुम्हें बाहर की शांति दे सकता है, लेकिन अंतर मन की शांति कभी नहीं दे सकता। इसलिए अपने मन की गतिविधियों पर ध्यान देना शुरू करो। जो तुम्हारी बस में नहीं है, उन चीज़ों के पीछे मत भागो। जब तुम अपने मन को स्थिर करके अपनी गतिविधियों पर ध्यान दोगे, तभी तुम अपने अगले कदम पर ध्यान दे पाओगे। जितना विश्वास तुम मुझ पर करते हो, उससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। जितनी मेहनत तुम अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए करते हो या फिर तुमने की है, उस मेहनत का फल देने का वक्त अब आ गया है। तुम्हें तुम्हारी मेहनत का 10 गुना ज़्यादा फल मिलने वाला है। अपनी सोच में परिवर्तन लाओगे तो वक्त समझ पाओगे, सब समझ पाओगे कि वक्त और हालात कभी एक समान नहीं रहते। जब तुम किसी कठिन परिस्थिति में होते हो और तुम्हारी अंतरात्मा से एक आवाज़ आती है कि सब ठीक हो जाएगा, वो आवाज़ मेरी होती है मेरे बच्चों, जो तुम्हें एहसास कराती है कि मैं कहीं और नहीं, तुम्हारे अंदर ही हूँ। और मेरी कृपा जिस पर हो जाए, फिर उसे किसी भी चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। और कभी तुम्हें ऐसा लगे ना कि कोई सवालों के जवाब नहीं मिल रहा है, इतना सोचने के बावजूद भी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, चारों ओर अंधकार ही अंधकार नज़र आ रहा है जीवन में, तो घबराना मत मेरे बच्चे। तो अपने मन की आंखों से देखना, अपने मन को स्थिर करके देखना, तब तुम्हें एहसास और एक महसूस होगा कि रोशनी बाहर नहीं
तुम्हारे खुद के भीतर है और वही रोशनी तुम्हें एक नई रोशनी की किरण देगी और मुझसे मिला देगी। तुम्हारे सारे प्रश्नों के जवाब भी मिल जाएंगे तुम्हें। और यही बात तुम्हारी मनोकामना की, वो भी बहुत शीघ्र मैं पूरी करने वाला हूँ। मैं तुम्हें किसी न किसी रूप में दर्शन देने जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा सपना है शिरडी आने का। मैं तुम्हें आज कल में ही एक खुशखबरी दूंगा जिसमें तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हें बहुत जल्द शिरडी बुलाने वाला हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे मिलने के लिए कितना तड़प रहे हो। उसी तरह मेरे बच्चे, मैं भी तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ। बस डरो मत, किसी भी चीज़ से घबराओ या दुखी मत हुआ करो। जब मनुष्य की कोई मनोकामना पूरी नहीं होती तो उसका मन बेचैन, विचलित होने लगता है। उसका भगवान से ही भरोसा टूटने लगता है। और अगर उस वक्त किसी ने आत्मसमर्पण कर दिया तो वो जिंदगी की जंग जीत जाता है। वो असली खुशी प्राप्त कर लेता है। और जो नहीं समझता वो भटकता ही रहता है। हमेशा खुश रहना मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे साथ हूँ। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।